नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। खास तौर से जो बच्चे यूपी से हैं ज़रूर अप्लाई करें। इसमें 4-5 दिन हो गए नोटिफिकेशन आए हुए और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। शायद आपने नोटिफिकेशन चेक कर लिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। बात करेंगे किस विभाग की वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है भर्ती से संबंधित जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस निवेदन रहेगा कि वीडियो आपको पूरा देखना है। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और कंटेंट आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, आप उसे भी अटेंड जरूर करें। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर यूपी की वैकेंसी है। केंद्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान इसे हिंदी में बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर के पेपर का एक तरह से इंडस्ट्री मान लो या रिसर्च मान लो, ठीक है। आइए सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। आपके सामने स्पष्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो है 30 अक्टूबर 2023, यानी लगभग आपको 20-22 दिन का समय मिल रहा है। समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, क्योंकि देखो क्रूशियल समय है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको कि सीटों की संख्या और वो क्या है, लेकिन जितना भी मौका आपको मिल रहा है तो कम से कम उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए, ठीक है। एग्ज़ाम डेट और वो कब होगी अभी इसका कोई ऑफिशियल नहीं दिया है। शेड्यूल जिस पर अपन बात कर चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे। आइए पदों की एक डिटेल देख लेते हैं। मेन हमारे लिए वही जानकारी होती है, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए इसमें क्या कोई पद है, तो बिल्कुल आईटीआई वालों के लिए है। इसमें कहाँ रह गया भाई, आजा, ये रहा। तो देखो स्क्रीन पर सामने दिख रहा है पूरा, तीनों बता देता हूँ, चाहो तो एक ही करके बता देता हूँ। आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए जो है वो है नंबर 3 वाला टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड में उनको रखा जा रहा है, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 में आपको रखा जाएगा, जहाँ 21,700 रुपये से बेसिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये वैकेंसी स्टेट की है या कहाँ की है, तो सहारनपुर यूपी में तो वो इंस्टीट्यूट है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है। दरअसल वैकेंसी केंद्र सरकार की ही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। क्यों? लेवल 2 में 21,700 रुपये से बेसिक स्टार्ट सेंटर का ही होता है, राज्यों का नहीं। इसलिए एक बहुत अच्छी पे स्केल के साथ मानकर चले 21,700 रुपये में, यानी आप मान सकते हैं कि पहली सैलरी आपकी जो कैश इन हैंड होगी वो 25,000 रुपये से या 25,000 रुपये के करीब होगी। ये आपका पे स्केल है, तो ठीक ठाक पे स्केल कहेंगे अपन। ये नहीं कह सकते कि पे स्केल छोटा है, बहुत बढ़िया पे स्केल है। आईटीआई वालों को इतना अगर बेसिक मिल जाए ना पहली ही मतलब नौकरी के फर्स्ट टाइम में, बहुत बड़ी बात होती है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर से तुलना करोगे तो कुछ भी नहीं है। टेक्निकल हेल्पर में तो कुछ भी नहीं है। टेक्निकल हेल्पर में 21,700 रुपये तो तब पहुँचते हैं जब 5-6 साल की नौकरी हो जाती है। खैर, सीटों की संख्या पर बात करेंगे। मात्र 6 सीट है, ओनली 6 सीट है, केवल 6 सीटें हैं। देखो 3 बार बोला है, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होती 6 सीटें, लेकिन हमें तो एक ही सीट चाहिए ना। 2-2 सीटों पर बच्चों का सिलेक्शन होते देखा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्रूशियल टाइम है। वैकेंसी जैसी आ रही है, जो भी आ रही है, एक बार होनी चाहिए। बेरोज़गार होने से अच्छा है कोई भी रोज़गार हो आपके पास। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप ट्राई ज़रूर करें। हाँ, फीस का थोड़ा सा है इश्यू, 500 रुपये फीस लगेगी, वो बाद में आगे बताऊँगा आपको। 3 अनरिजर्व की है, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की है और 1 इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सीट नहीं है, उसको अनरिजर्व में ही जाना पड़ेगा। हाँ, उस बच्चे को एज का क्राइटेरिया या फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, वो उसका एज पर जो रिजर्वेशन है वही मिलेगा, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है ना, इसकी 17 सीटें हैं, लेकिन यहाँ तो बैचलर डिग्री वाले हैं, अपना नहीं है तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आइए एज क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं। 6 सीटों पर दबाव क्यों दे रहा था कि आप ज़रूर भरिए। आप एज का क्राइटेरिया देखिए। टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड जिसका पे मैट्रिक लेवल 2 है, एज क्राइटेरिया मात्र 23 वर्ष है।
यानी 18 से 23 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी का। आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है ये एज। बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, और ज़्यादातर तो अब कमेंट करेंगे कि अगर एज इतनी कम थी तो ये वीडियो में आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी, है ना। पर माय डियर, एक सीक्वेंस होता है चीज़ें बताने का, उसी सीक्वेंस में बताई जाती है, क्योंकि अब जो बच्चे बाहर होंगे वो कहेंगे ये चीज़ आप पहले बताते, है ना। देखो, हाँ, एज पर रिजर्वेशन छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि ये 23 वर्ष किसके लिए है, ये 23 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST से है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हर बार बताता आया हूँ 5 वर्ष की छूट है, 23 जोड़ सकते हैं, यानी आप अगर SC ST से है तो आपके लिए 28 वर्ष की एज हो गई। तो अब SC ST वाले तो एलिजिबल है ही ना, इस रेंज में तो आप इंक्लूड हो गए हो ना। सिर्फ अनरिजर्व वाले बाहर होंगे, वो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे यहाँ से। आगे आओ, OBC वाले बच्चों के लिए 3 वर्ष की है, यानी वो 26 वर्ष तक भर सकते हैं, तो ये भी ठीक ठाक है। इस रेंज में भी कई बच्चे आएंगे, तो ज़रूर आप ट्राई करें, ठीक है। हाँ, अनरिजर्व कैंडिडेट बाहर हो गए तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए। आइए, सीटें आगे भी डिस्ट्रीब्यूट की है, वो कैसे की है देखो। क्वालिफिकेशन में 10th होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स हो एग्रीगेट। 10वीं में फाइनल 50% नंबर होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं मांगे हैं। यानी साइंस में अगर 40% है, मैथ में 40% है तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर 50% है तो एलिजिबल हो। उसके बाद में ITI सर्टिफिकेट हो 2 वर्ष का। कहाँ से? इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 सीटें हैं, एक अनरिजर्व की है, एक SC की है। तो यहाँ पर भर देना भाई, जो अनरिजर्व की सीट फाइट कर सकता हो। SC वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है, उनके लिए एक तरह से 2 सीट हो गई। अनरिजर्व में नंबर आया तो ठीक, नहीं तो SC में तो आ ही जाएगा। तो वो बच्चे ज़रूर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ट्राई करें। और कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये देखो लिखा हुआ है नील, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिटर के लिए भी 2 है, और RAC और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1-1 सीट है, जो कि अनरिजर्व की है। तो 1 सीट जब भी होती है तो वो अनरिजर्व की ही होती है। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर केवल देश में 4 ही जगह होंगे, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूं। और हाँ, फॉर्म की फ़ीस कितनी है? 500 रुपये फॉर्म फीस है। किस किस से ली जाएगी? अनरिजर्व कैंडिडेट से, OBC वालों से, EWS से। SC ST कैंडिडेट जो है वो फीस से मुक्त रखे गए हैं, आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। और आइए उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कैसे आएंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ये रहा, ठीक है। मेन चीज़ ये है। टेक्नीशियन सेकंड जिसकी बात कर रहे थे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2.5 घंटे समय का मतलब हो गया 180 मिनट हो गई, सॉरी 150 मिनट। और 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग 1.5 मिनट का समय एक क्वेश्चन को मिल रहा है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? 75 क्वेश्चन तो थ्योरी बेस होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस पर होंगे। यानी कुल मिलाकर के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। प्रैक्टिकल से ही हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, जनरल सिंपल है। जैसे लिमिट स्विच का फंक्शन है, तो वो प्रैक्टिकल भी वही है, थ्योरेटिकल भी वही पढ़ते हैं हम। DOL स्टार्टर कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, वही थ्योरेटिकल है, वही प्रैक्टिकल है, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल करवा के नहीं देखे जाएंगे, क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस पूरा है जितना आपके ITI में, यानी वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका सिलेबस। क्या दिया है? सबसे पहले टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले है कॉमन टू ऑल ट्रेड, यानी जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेंगे वो टॉपिक कौन कौन से है? वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, जितने भी है पूरी मैथ जो आपको ITI में पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है। आप देख लो, चाहे ऊष्मायु, तापमान जो पढ़ते ही है, ठीक है। बाकी भी है सारे टॉपिक है, ये रहा, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री, है ना, यानी क्षेत्रमिति, बीजगणित, अंकगणित, वो सारे उसमें है। उसके बाद में देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप जो ITI में पढ़ते थे वो सारे हैं, फ्री हैंड स्केच और वो सारे टूल्स जितने भी है, मार्किंग मीडिया जितने भी है। और उसके बाद में ट्रेड से रिलेटेड है, तो जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हो
तो आपका पूरा जो ट्रेड का सिलेबस है वो भी इसमें आएगा। ये देखो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, डीसी थ्योरी, मैग्नेटिज्म, टोटल सिलेबस वही है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा है, सीटें बहुत कम है, फीस 500 रुपये है, पेपर 4 ही जगह होंगे। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। कोई भी जानकारी और अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें। पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत धन्यवाद।